हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं आप लोगों को रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहा था और आज सिटिंग अरेंजमेंट का ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है ना कि क्वेश्चन तो मुझे बहुत कराना था, लेकिन आप लोग भी देखते होंगे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमारा क्वेश्चन से बड़ा छोटा बोर्ड ही पड़ जाता है। मतलब इट मीन्स कि बोर्ड से बड़ा क्वेश्चन ही हो जाता है। तो बहुत जल्द ही हम मिलेंगे डिजिटल बोर्ड पर, तो उस पर जो है हम सिटिंग अरेंजमेंट का फिर से स्टार्ट करेंगे और उसमें ज़बरदस्त हमारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है। मैं जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इसमें भी कॉन्सेप्ट आपको दिया, बताया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है हमें ये बोर्ड, क्योंकि क्वेश्चन देखता हूँ मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ तक आ जाता है। कैसे छोटा सा जगह स्पेस छोड़ करके करता हूँ। बहुत नए बच्चे जुड़े होंगे, उसको ये समझ भी नहीं आता होगा सर कैसे साइड में बना रहे हैं, क्या है नहीं है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा इंक ही ख़त्म हो गया था। ये लॉकडाउन में बड़ा दिक्कत हुआ इंक लाने में, कहाँ दौड़ धूप करना पड़ा तो हमें इंक अवेलेबल हुआ। तो चलिए, मैं आज नए मार्कर के साथ और इंक के साथ अवेलेबल हूँ, आ गया है हमारे पास, अब सारा स्टॉक ले आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट का ये लास्ट लेक्चर रहेगा, थोड़ा सा ध्यान इस पर देंगे, ठीक है। ये SBI क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको देखें समझें पहले। ये निर्देश है और इस पे 5 क्वेश्चन का सेट है। मैं इसमें कुछ आपको ज़बरदस्त चीज़ सिखाने वाला हूँ, बताऊँगा, आप इसको ही आजमाएंगे एग्ज़ाम में और समय का बचत होगा आपको। आप देखिए, ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुँह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, यानी कि गोलाकार मेज है, उसके चारों तरफ 8 लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन? ABCDEFG और H। पर ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में, इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो है ना बाबू 8 लोग हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, ऐसे क्रम में नहीं होगा, ठीक ना। 8 लोग बैठे हैं तो अंदर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, तो यानी कि उसका सिटिंग जो है कुछ यूँ होगा। 8 लोग यूँ करके बैठे हुए हैं, ठीक है, अंदर की ओर फेस है, ऐसे है, समझ रहे हैं मेरी बात। और ये जब होता है अंदर की ओर, तो आपको ये पता है ना कि ये जो है ना एंटी क्लॉक क्या होता है, राइट होता है, और क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट होता है। ये चीज़ आपको पता है कि एंटी क्लॉक सर क्या होता है, राइट होता है, और क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट होता है। ये तो अभी तक मैंने ये सब तो बता ही रखा आपको। अब क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। C, G और A दोनों के बगल में बैठा है। C जो है ना, C कहाँ है, G और A, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि G यहाँ कर देगा, A यहाँ कर देगा, दोनों के बगल में बैठा है ना C, है ना। लेकिन नहीं, ऐसे क्वेश्चन को आप उल्टा करके बनाएंगे। अगर C जो है G और A के दोनों के बगल में बैठे हैं तो यहाँ G नहीं दीजिएगा। जनरली जो सेटअप होता है ना बाबू, उल्टे पे सेटअप होता है सॉरी। आप इस तरह से भी देंगे तो आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन को जब बनाने लगेंगे तो हमें ये चेंजिंग करना ही होगा। सेटअप आगे देखेंगे तो चेंज करवा देगा आपको। तो आपका टाइम बचत के लिए पहला हमारा एक हिंट समझिए कि इसको हम लोग उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे। इट मीन्स कि सर यहाँ जो है ना G पहले बुलाया तो G इधर ये साइड देंगे, A यहाँ देंगे, दे दिया ना। आप घड़ी देख करके करोगे ना, मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ कि 20 से 30 सेकेंड में, 20 सेकेंड में ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म। और ये क्लर्क का 5 क्वेश्चन का सेटअप है, 5 नंबर आपका, आप देखें। और SBI क्लर्क का आया हुआ क्वेश्चन। अब कहता है E C के बाएं को दूसरे स्थान पे, C के बाएं दूसरे का स्थान पे E, खत्म। E और H के बीच में 2 लोग बैठे हैं, E और H के बीच में 2 लोग बैठे हैं, और यहाँ H तो होगा नहीं, यहाँ H होगा 1 2, खत्म। E और H के बीच में 2 लोग बैठे हैं। B G के बगल में बैठा है, B कहाँ है, G के बगल में B बैठा है, खत्म। B और F के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, B और F के बीच में केवल एक आदमी, यहाँ तो F होगा नहीं, यहाँ F, एगो बच गया क्या, D। कितना टाइम लगा, रिवर्स में चलिएगा जब भी बोलेगा। और ये क्लर्क का 5 क्वेश्चन धराशायी है ना। आज लास्ट लेक्चर है तो थोड़ा स्पीड तो बनता है हमारा, ठीक है। अब कहाँ 5 क्वेश्चन देखिए, क्या 5 क्वेश्चन है मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और एसबीआई क्लर्क में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त व्यवस्था में एच के संबंध में डी का स्थान, एच के संबंध में डी का पोजीशन क्या है। पहला ऑप्शन बाएं से तीसरा, दूसरा बाएं बगल में, तीसरा बाएं को पांचवां, दाईं बगल में और दाएं को दूसरा। क्या बोल रहा है, एच के संबंध में डी का, एच के संबंध में डी का पोजीशन। एच से क्या है 1 2, यानी कि हमारा क्या चल रहा है बाबू, एंटी क्लॉक में दूसरा, यानी कि हम बोल सकते हैं ना ये सॉरी क्लॉक में दूसरा, यानी कि हम कह सकते हैं दाएं से दूसरा है, दाईं बगल में है, दाएं को दूसरा, बिल्कुल है ऑप्शन ई नंबर ऑप्शन में दाएं को दूसरा। अगला क्वेश्चन है ए के बाएं को दूसरे स्थान पे कौन है, ए के बाएं को दूसरा 1 2 कौन है बाबू, कहेंगे डी है सर, जिस ऑप्शन में डी वो मार दिए। अगला है बी और एफ दोनों के बगल में कौन है, बी और एफ दोनों के बगल में कौन है, कहेंगे एच। हो गया 3 क्वेश्चन खत्म। इसी तरह बोला है जी के बाएं को दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, जी के बाएं को दूसरे स्थान पे 1 2 क्या बैठा हुआ है, कहेंगे ए बैठा हुआ है। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है, क्या बनेगा कि नहीं, आपसे बनना चाहिए ना, बिल्कुल आसान है। तो आप देखो क्वेश्चन का रूप कितना भी बढ़ा देते, आखिर वो तो डायरेक्शन पे ही सीटिंग करेगा। आपको ये डायरेक्शन का पता ही है कि अगर अंदर की ओर है, ये ट्विंस की ये जो है ये व्यक्ति जो है नॉर्थ की ओर है, तो इसका राइट इधर होता है, तो अंदर की ओर है तो ये राइट इधर होगा और लेफ़्ट इधर होगा। अगर यही व्यक्ति जो है ये अगर मान लिया जाए ये बाहर अगर ऐसे बैठे तो क्या होगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, रिवर्स हो जाए, बदल जाएगा, है ना, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि हम कहते हैं कि ईस्ट की ओर है तो उसका राइट इधर हो जाता है, तो अगर वेस्ट की ओर है तो उसका राइट इधर हो जाता है। चेंज हो गया कि नहीं। तो डायरेक्शन अगर ध्यान में है तो फिर क्वेश्चन में दम नहीं रहता। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन भी एसबीआई क्लर्क का है। आज मेरा पूरा मन बना के आया हूँ कि आज मैं आपको बैंक्स का ही और एसबीआई का ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा दूँ, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द के बैठे हुए हैं। किधर, केंद्र की ओर मुंह करके, यानी कि 8 लोग हैं बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये सबका चेहरा किधर है, केंद्र की ओर है, ठीक है। कहता क्या है कि सी एफ के बाएं को चौथा है, कहीं भी सी उठा लो, सी हमने यहाँ रखा, ये कहाँ है, एफ के बाएं को चौथा, एफ यहाँ होगा तो 1 2 3 नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, एफ तो यहाँ होगा तभी तो चौथा, 1 2 3 4 सॉरी ये तो दायां हो गया, बायां इधर ना, 1 2 3 4, हाँ तो 4 दायां बायां दोनों तो इक्वल ही हो गया। चलिए ठीक है। जो मतलब मैंने क्या सिखाया है आपको बताया है ना, जो मतलब सेकेंड, जो जिसे जिसको जिन्हें है ना, ये सेकेंड को बोलते हैं, और किंतु परंतु तथा ये रहता है तो वो फर्स्ट को डिनोट करता है। तो जो मतलब सेकेंड, और सेकेंड में क्या है बाबू, एफ, तो हम यहाँ पर एफ रखेंगे। एफ ई के दाएं को 5वां है, एफ कहाँ है, ई के दाएं को 5वां है। अगर हमारा ई यहाँ रहा ई, तो 1 2 3 4 5 दायां ऐसे चलता है ना, तो हमारा बिल्कुल ई यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5। तो फिर से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है बाबू, एफ को यहाँ रख दो, एफ ई के दाएं 5वां, एफ जो है कहाँ है, ई के दाएं 5वां होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही जगह है हमारा ये। अब चलिए डी ए के दाएं को तीसरा है, अब हमको तो पता ही नहीं कहाँ डी ए रखें, चलो आगे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जो मतलब क्या हो गया, ए ई या एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई ए जो है ना, ई और एफ का निकटतम, यहाँ भी ए नहीं तो ई का भी निकटतम पड़ोसी नहीं, ए नहीं, एफ का निकटतम ए नहीं। क्लियर। मैंने आपको पहले बता रखा है ना, पिछले लेक्चर में देख लेना कि अंदर में निगेटिव वाले को रखेंगे, तो ए एफ के निकट भी नहीं होना चाहिए और ई के निकट, यहाँ तो सी है ही ऑलरेडी, तो हमारा ए यही 2 पोजीशन है। अब पढ़ेंगे फिर से, डी ए के दाएं को तीसरा है, अगर हम ए यहाँ रखते हैं तो ए के दाएं तीसरा, 1 2 3, यहाँ डी होगा क्या, नहीं होगा सर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एफ है, तो यहाँ पर ए नहीं देंगे, ए यहाँ देंगे, 1 2 3, अब बिल्कुल सर यहाँ होगा, यही 2 स्थान ही तो बचा था ए के लिए, हमारा ये भी लाइन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पढ़ते हैं
बी एच के बाएं को तीसरा है, बी एच के बाएं, अच्छा बी एच के बाएं ये तीसरा, ये दोनों मिल रहा है और ये मिल रहा है ना। तो अगर बी एच के बाएं को तीसरा, इसको छोड़ दो, पता ही नहीं कहाँ रखें, यहाँ भी बी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, क्योंकि तीसरा तो दोनों जगह से हो रहा है। चलिए आगे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जो मतलब एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच जो है ई का, ई कहाँ है, यहाँ पर एच ई, यहाँ पर एच नहीं होगा, ई का निकटतम नहीं ना है, तो एच कहाँ हो सकता है, ये दोनों स्थान पे। अब कहीं एच एगो रख दो, एच यहाँ पर रख के एगो चेक करते हैं पहले कि बी एच के बाएं तीसरा है, बी एच के बाएं 1 2 3 यहाँ पर होगा क्या, नहीं होगा सर, कैसे होगा, बाएं तीसरा तो सी है, तो यहाँ नहीं देंगे, एच यहाँ पर देते हैं 1 2 3, बिल्कुल सही है सर। अब सेट कर गया, बी कहाँ है, एच के बाएं तीसरा, एक क्या बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, तो जी यहाँ धारा से क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये SBI क्लर्क है जिसको सर दर्द करता है स्टूडेंट को, अरे कैसे निकलेगा, अभी वैकेंसी निकली है ना, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, जिसने नहीं भरा होगा तो देख लो बच्चा, यही उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है। और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता है, आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि यही रहता है, लेकिन आया हुआ तो है ये क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बताया, क्वेश्चन का लेवल जितना बड़ा हो, क्वेश्चन में बोर्ड पे ही परेशान थोड़ा हो गया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं था। मैं आपको वो सब सिखाता, आपको बताता, मैंने पहले ही बता रखा कि क्वेश्चन अगर यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है ना पूरा बोर्ड, इट मीन्स कि मैक्सिमम इंक्वायरी वो बता दिया, मैक्सिमम जानकारी आपको दे दिया। क्वेश्चन अगर छोटा रहे ना बाबू और 2 लाइन कम रहे, इसकी पूरी जानकारी ना दे, उसमें ही फंसने का डर है, क्योंकि वो जानकारी अधूरा दिया, पूरा आपको करना है। और जब बड़ा क्वेश्चन हो ना, जितना लाइन आगे बढ़ते जाएगा वो बताते जाएगा, ये इसके बगल में नहीं है, वो इसके बगल में नहीं है, वो उसके स्थान दूसरा है, उसके बाएं तीसरा है, वो मैक्सिमम जानकारी देते हुए जाएगा, देते जाएगा। तो इसीलिए जब क्वेश्चन बड़ा हो ना, तो एक बार स्माइल चेहरे पर आना चाहिए, क्योंकि आप अगर फंसते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप सदैव जान लो कि ऐसा बड़ा है तो डरेंगे नहीं, बड़ा है तो सर ने बताया है हमें कि मैक्सिमम क्वेरी वो दे रहा है, तो उसमें बनाना बहुत आसान होता है, आराम से पढ़ते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा। चलिए अब इसका 5 क्वेश्चन क्या देगा, अब क्या उल्टा के दिखलाएं हम आपको। 5 क्वेश्चन क्या देगा, कहेगा ई जो है किसके अगल बगल में है, तब बी और सी के बगल में है। ई के दाएं तीसरा क्या है, बाएं चौथा क्या है, सी के ए के संदर्भ में डी का पोजीशन क्या है, बाएं से दाएं से, यही सब ना, यही सब रहता और कुछ नहीं रहता। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए देखिए, ये क्वेश्चन SBI PO का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कहोगे कि सर इतना छोटा क्वेश्चन, अरे छोटा से मतलब नहीं है बच्चा, पूछा हुआ क्वेश्चन SBI PO का है, ठीक है। और देखना क्वेश्चन मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चन में सिखाया ना, सेम वही इसमें भी कॉन्सेप्ट लागू होगा। समझो क्वेश्चन को, PQRSTUV और W केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के वृत्ताकार बैठे हैं। एक वृत्त हो गया, 8 लोग हैं, अंदर की ओर मुंह किया हुआ है। आप देखिए 8 लोग हो गया ना, अंदर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, T जो R और V का पड़ोसी है, T किसका है, R और V नहीं, R और V। अभी हमने बोला था ना इसके पहले वाला क्वेश्चन में कि क्या करना, उल्टा करना। यहाँ दिया R और V, ऐसा नहीं कि R और V करना, नहीं, उल्टा कर दो, R इधर कर दो, V इधर कर दो, देखो आसान हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सेट होता है। उसके दाहिने दूसरा P है, तो T के दाहिने दूसरा कौन है बाबू, P है। देखो कितना जल्दी बनता है, P का पड़ोसी S नहीं है, S यहाँ नहीं होगा। U का पड़ोसी V है, V U का पड़ोसी है ना, ये U का पड़ोसी V है, बिल्कुल सही। S और W के बीच कोई नहीं है, S यहाँ नहीं है ना, और W कहाँ रखे पता नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। U और S के बीच W नहीं है, U यहाँ है तो यहाँ पर S हो जाएगा, कहता है W नहीं है, तभी तो बोल रहा है U और S के बीच W नहीं है, कुछ और होगा तो W यहाँ होगा। अब यहाँ पर क्या बच गया देख लो तो, U V W का क्या बच गया यार, W T Q बच गया क्या, हाँ Q हो गया, Q बस। अब देखो तो S और W के बीच कोई नहीं है, S और W के बीच कहाँ कुछ है, कोई नहीं है, है ना। क्वेश्चन हमारा खत्म,
इंड। और इसे 5 क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है, आप देखिए। आपको अगर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ लिखा हुआ है SBI PO। कैमरा में पता नहीं दिख रहा है भी है कि नहीं, ये दिख रहा है क्या? देखो SBI PO का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मेरे बात पे बच्चे को यकीन है और देख लेगा किताब उताब में भी पता मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में। चलो क्वेश्चन है पहला कि S का स्थान कौन सा है W के तुरंत दाहिने। चलो तो W के तुरंत दाहिने, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो गया। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सा सही है। पहला Q के तुरंत दाहिने P है। Q के तुरंत दाहिने P है क्या? नहीं है। अगला T और Q के बीच R है। T और Q के बीच तो 2 गो है, R नहीं है। W के तुरंत दाएं Q है। W के तुरंत दाएं Q नहीं है। W और S के बीच U है। W और S के बीच U नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। मैं इसका आंसर भी देख लेता हूँ। 54 54 का 5 और 5 में दिया इनमें से कोई नहीं होगा ही यार। ऐसे ही क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन सा 2 पड़ोसी नहीं है। Q और W बिल्कुल नहीं है। RP कौन 2 पड़ोसी नहीं है। RP अरे Q और W यही तो पड़ोसी नहीं है। Q और W पड़ोसी कहाँ है? पहला ही आंसर हो गया। चलो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। वो बुक का वेट क्यों हाथ में वेट लें, क्या मतलब है? जब हमारा कॉन्सेप्ट सही है, जब बनते जा रहा है ना, इतना लेक्चर हो गया, अब तो कॉन्सेप्ट तो सही है ना आप लोग का, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। बिना मतलब का 5 क्वेश्चन क्या पढ़ें, आखिर क्या देगा इसका ही तो सीटिंग का डायरेक्शन देगा, और क्या देगा। समझ में आ रहा है? SBI PO का लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये SBI क्लर्क का क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। MDPKRT और W यानी कि 2 2 4 5 6 7 लोग हैं इस बार। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। अब कहता है कि ये वृत्त है और 7 लोग बैठा हुआ है ना, ये केंद्र है। 1 2 3 4 5 6 1 7 बैठ गया 7 लोग। अब देखो DP के दाएं को दूसरा है, D यहाँ है बाबू, तो P के दाएं दूसरा 1 2 गुड। जो K के दाएं को तीसरा है, जो मतलब P कहाँ है? K के दाएं को तीसरा है P, K के दाएं को तीसरा 1 2 3, ठीक है बिल्कुल सही है सर। TW के दाएं को तीसरा है, TW तो नहीं मिल रहा, हमने क्या बोला, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, फिर पीछे आएंगे। जो मतलब W D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, D का निकटतम पड़ोसी W नहीं है, तो W यहाँ यही 2 जगह मिल रहा है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये 2 जगह W का है। फिर अब पढ़ो, TW के दाएं को तीसरा है, T कहाँ है? W के दाएं तीसरा 1 2 3, हाँ बिल्कुल यहाँ हो रहा है। कहेंगे सर यहीं पर क्यों, यहाँ भी दीजिए तो W यहाँ, तो W के दाएं तीसरा, T कहाँ है? W के दाएं, तो 1 2 3 होगा क्या? नहीं सर, तो W कहाँ होगा बाबू? यहाँ होगा, तभी तो T यहाँ होगा, बिल्कुल सही है। अब कहता है M R के बाएं को तीसरा है, M कहाँ है? R के बाएं तीसरा 1 2 3, R के बाएं तीसरा, खत्म। क्या बचा? कुछ बचा? कितना टाइम लगेगा ईमानदारी से बताओ? 10 सेकेंड लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अगर आप ईमानदारी से आप बनाएंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगने वाला। SBI की क्लर्क PO वही मैं आज दे ही रहा हूँ सिर्फ, बस, है ना। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। हाँ देखा जाए, ये क्वेश्चन SBI क्लर्क का है। देखो बाबू क्या कर रहा है क्वेश्चन, 8 लोग JKLMNOP और Q केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। ठीक है सर, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। यहाँ से क्वेश्चन, OM के दाएं को तीसरा, कहीं से भी रख लो O, ये M के दाएं तीसरा है M, 1 2 3 बिल्कुल सही है। M और J
के बीच केवल एक आदमी बैठा है, एम और जे, तो जे यहाँ भी हो सकता है और जे यहाँ भी हो सकता है कि नहीं। तो जहाँ विचार करें आपको रखने का वहाँ रख लो। सेट आगे गड़बड़ होगा तो समझना कि कहाँ मिस्टेक हुआ, हमारा जे में ही मिस्टेक है। इसको आप अगर ऐसा दिक्कत होगा तो आप इसको ऐसा भी करते हैं कि एक और बना लीजिएगा, एक और छोटा सा बना लीजिएगा सिर्फ जे का पोजीशन के लिए, और कुछ नहीं बाबू। यहाँ ओ हो गया ना और एम यहाँ पर हो गया ना, यहाँ एम, ठीक है। तो जे अब यहाँ पर ना रख करके एक जे यहाँ रख लो, एक जे यहाँ रख लो और एक जे यहाँ रख लो, ठीक है। बस जे का ही तो दिक्कत है, एक जे में यहाँ रख लो, एक जे में यहाँ रख लो, नहीं तो एक फिगर से भी बनेगा। अगर मिस्टेक करेगा तो आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम दो पिक्चर लेके चलते हैं, जे का पोजीशन एक का यहाँ रख लेते हैं और एक का यहाँ रखते हैं, क्योंकि एम और जे के बीच एक व्यक्ति है, एम और जे के बीच एक व्यक्ति है। क्लियर, आगे बढ़िए, जल्दी बनाने में आसानी होगा इससे आपको। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति है, जे और के। तो देखो तो यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, हर हाल में जे और के यहाँ होगा ना, 1 2 3 इधर से भी और इधर से भी। यहाँ देखो तो यहाँ से यहाँ पर के होगा, क्योंकि 1 2 3 1 2 3, ठीक है। दोनों सेटअप खाली करते चलो। हाँ सर ठीक है। फिर क्या कह रहा है बाबू, जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जे और के, ठीक है। पी जे के बगल में बैठा है, पी कहाँ है, जे के बगल में, या तो पी यहाँ होगा या तो पी यहाँ होगा, है ना। जे यहाँ है तो पी यहाँ पर होगा, एक को बटा एक ही हुआ। चलिए ठीक है, बैठा लिए सर। पी जे के बगल में बैठा है, ठीक है। पी और एल के बीच केवल 3 लोग हैं, पी और एल के बीच, पी और एल के बीच 3 लोग हैं। अगर हम पी यहाँ सोचते हैं तो 1 2 3, यहाँ पर एल तो नहीं होगा, तो पी यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है हमारा, है ना। तो 1 2 3 यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ से देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर एल हो जाएगा, यहाँ पी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सेट कर जा रहा है। और इसका देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर एल होता है, 1 2 3 यहाँ एल होता है। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अरे जो जैसे बोल रहा है हम उसी से दोनों में लगाते जा रहे हैं, ठीक। अब एक लाइन का तो और बचा है, अब कुछ है नहीं। पी और एल के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, बैठा दिए। एन पी के दाएं को दूसरा है, एन का है पी के दाएं दूसरा, पी के 1 2 दूसरा है क्या। अगर पी के दाएं दूसरा देखेंगे तो ये है क्या, तो यानी कि ये पिक्चर हमारा गलत है सर। तो यहाँ पर देखो तो पी के दाएं दूसरा 1 2, यहाँ एन होगा, यानी ये पिक्चर ही हमारा सही चल रहा है सर। यहाँ पर सेट बोले ना आपको, सेट वो आपको क्लियर कर ही देगा कहीं ना कहीं। अब एगो क्या बच गया बाबू, ये हमारा पिक्चर गलत है तो गलत है, तो इसको हटाओ, अब कोई मतलब नहीं है। हमारा एगो बच गया, क्यू हो गया, आंसर खत्म हो गया। अब इससे 5 क्वेश्चन आपका जैसे जैसे देगा इस सीटिंग के अकॉर्डिंग आप लोग होशियार अब खुद हैं, खुद समझदार हो चुके हैं, आप लोग खुद बना लेंगे। तो आज हम आपको यहीं पर छोड़ते हैं। आज आपने देखा मैंने सिर्फ SBI क्लर्क का क्वेश्चन सब लिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना बाबू, समझने में कोई दिक्कत नहीं, खाली बायां दायां का खेल है, आप लोग सब समझ सकते हैं। तो जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा हो लेक्चर 1 से लेकर के एक बार फिर से जा कर के देखना, समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में नए बेजोड़ जानदार शानदार चैप्टर लेकर के आएंगे आपके सामने, जो हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, मैं आप लोगों के बीच सैलोगिज्म लाऊंगा और सैलोगिज्म का आपको बड़ा ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा। बिना पेन का आंसर बताऊंगा। पहले तो कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, उसके बाद में धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि बिना पेन का भी हम लोग कैसे बनाते हैं। उसका हर एग्ज़ाम में इसका पता है ना, वेटेज बहुत है सैलोगिज्म का, हर एग्ज़ाम में वेटेज है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आशा है, उम्मीद है, भरोसा है, सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है मेरा, कि आप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्त मित्रों को, यार को, सबको जोड़ेंगे हम, कि बताएंगे कि चौहान सर के साथ जुड़ोगे, सफलता आपके साथ जुड़ेगी पक्का। और ये आपको मैं जो है आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये आपका फाउंडेशन कोर्स है जो आपका चलता रहेगा। एटलीस्ट कम से कम ये 1 साल तक का कोर्स, 7-8 महीने, 1 साल मिनिमम, 1 साल के अप्रॉक्स चलेगा ये कोर्स, कभी बंद नहीं होगा। ऑफलाइन खुले ना खुले, खुलेगा भी तो भी मैं पढ़ाता रह जाऊंगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं उसको डबल बेनिफिट होता रहेगा।
ऑफलाइन में तो बहुत कुछ होता है ना, PDF वगैरह ये वो मिल जाता है, असाइनमेंट रहता है, उतना असाइनमेंट मैं इस पर कहाँ से दूँ। डिजिटल बोर्ड आएगा, डिजिटल बोर्ड से जुड़ेंगे, फिर PDF बना के आपको दूंगा, करते रहेंगे। कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि ऑफलाइन की कमी आपको महसूस ना हो, है ना। लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर हैं जिसे बिल्कुल हमारे सामने की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई बात नहीं बच्चा, ख़त्म होने वाला है लॉकडाउन, मिलेंगे हम लोग, है ना, ज़बरदस्त मिलेंगे और आपका सही से रहेगा और आप लोग ढंग से पढ़ते रहें, रिजल्ट आपके कदम चूमेगी। चलिए ठीक है, इतना ही आज। थैंक यू, बाय।